आप कानून मंत्री के साथ साथ आईटी मिनिस्टर भी हैं। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इतनी अफवाहें फैली और उससे दंगे भड़के। ये आपने बहुत सही कहा जी, बहुत चिंता की बात है। मैं स्वयं देखता था कई बार शुक्रवार के दिन कैसे कैसे व्हाट्सएप आते थे और कई हर वर्गों से आते थे। ये ठीक नहीं है। हम गाइडलाइन को रिवाइज करने जा रहे हैं और आज जब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर तीनों को बोलूँगा, आईटी मंत्री और कानून मंत्री के रूप में भी, कि जितना देश का कानून इन लोग पर लागू है उतना आप पर भी लागू है। कृपया कर करके अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग अफवाह रिमर्स के लिए मत करिए, वरना कार्रवाई होगी। आपने देखा होगा कि दंगे खत्म होने के 2 दिन बाद भी एक दिन अचानक अफवाह फैली। बिल्कुल, 2 घंटे तक पूरी दिल्ली और में देखिए, और पुलिस की इतनी आलोचना हुई, जो उनका अधिकार है, लेकिन पुलिस ने किस तरह से इन र्यूमर्स को खत्म कराया, फील्ड में गए, और आप लोग के चैनल ने जो इसकी मदद की, तो बिल्कुल वो सारा जो एक प्रकार से अफवाह फैलाई गई थी वो खत्म हुई। तो उसका भी एक प्रकार से देखना चाहिए कि अगर इच्छा शक्ति होती है तो रास्ता निकलता है। वहीं रहता हूँ जहाँ पर दंगे हुए, बड़ी नज़दीकी से देखा कैसे कैसे लोग थे, किस किस पार्टी के लोग थे। ड्रोन भी घुमाए, उनमें कैमरे भी आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पुलिस ने वहाँ छोड़े और वास्तव में जो दंगा कराना चाहते थे और जिन लोगों ने कराया, सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ, दोनों पक्षों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, जहाँ भी चूक हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए और जीवन में ऐसी बर्बरता कभी किसी के साथ ना हो। ये संकल्प हम लोगों को और गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा सुझाव है, इस तरफ देखिए। और मैं चाहूंगा कि ये संदेश आप लोग नीचे तक पहुंचाइए, दोनों लोग पहुंचाइए। अच्छी बात है। जो नेता ये भड़काऊ भाषण देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग रखते हों, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जैसे कि कपिल मिश्रा साहब का बार बार नाम लिया जा रहा है, अभी तक उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और न ही उनके ऊपर कोई ऐसी सख्त कार्रवाई की जा रही है कि जिससे आगे के नेताओं को, जो लोग ये भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण दिया जाता है और एक कौम को बार बार टारगेट करा जाता है, तो उनके ऊपर कब ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि जिससे हम लोगों को भी। मैं आप इसका जवाब बहुत विस्तार से दे चुका हूं आपके सवाल के पूछने के पहले। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और हजारों लोगों के भाषण हैं, दोनों जमात के नेताओं के भाषण हैं और बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के भी भाषण हैं, जिन्होंने आके क्या क्या कहा, कोर्ट पर भी विश्वास नहीं जताया, और पुलिस उस मामले को खंगाल रही है। जरूर कार्रवाई करेगी, क्यों नहीं करेगी, देख करके। अभी सर आपने कहा था कि जो हारते हैं वो बौखलाते हैं। दिल्ली में तो सर अभी पार्टी हारी है और हारते ही आपके विधायक ने से झगड़ा शुरू हुआ है, उसको आपने सुरक्षा दे दी, बजाय उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के आपने उसको सुरक्षा दी है। यदि आप उसके खिलाफ उसी टाइम शुरू में एक्शन ले लेते तो ये हालात ना बनते। और सर एक मिनट और सर, जितनी दमंग पने से आप यहाँ बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बहुत अच्छी लग रही है। मुझे ये भी उम्मीद है शायद अगर आप इतनी दमंग पने से बात करते दंगा रुकवाने में, तो सारी दंगा उसी टाइम हाथ रुकता है, दंगा 3 दिन नहीं चलता। आपकी बात मुनासिब है। पहले आपने मेरी पहली बात को सही नहीं समझा। ये दंगा तो अभी भड़का है ना, इस सीए पर तो नजारा बहुत दिन से चल रहा है ना, और हिंदुस्तान में चल रहा है ना। मैंने उन सियासी ताकतों की बात की थी जो संसद में भाग लेते हैं, बहस में भाग लेते हैं, वोट का बटन दबाते हैं विरोध का, और उसके बाद सड़कों पर जाते हैं और उत्तेजना फैलाते हैं, उनकी बात की। इसलिए मैंने कहा हारे हुए हताश लोग, आप उसको एक घटना से न जोड़िए। जहां तक दिल्ली का सवाल है, ये पूरे मामले की जांच चल रही है कि ये पूरा दंगा कैसे फैला, किसने फैलाया और किसने सुनियोजित षड्यंत्र किया था, किसने उकसाया, इसने भी देखना पड़ेगा। देखने दीजिए। आप कपिल मिश्रा के बारे में एक बार ही बात नहीं कर रहे। दंगा शुरू वहीं से हुआ सर, हम सर उसी जगह के रहने वाले हैं, हम मौके पे रहने वाले नहीं हैं। फिर देखो ना। अच्छा, मुझसे बहस न करें, मैंने उसका शुरू में जवाब दिया वो गलत है, आपने उसको नहीं सुना, ये तो गलत बात है ना। आप मुझसे बहस न करें। आप, मैंने इतने तरीके से पब्लिक टीवी पर कहा कि वो ठीक नहीं है।